जय हिंद दोस्तों, यदि आप आरआरबी एनटीपीसी एसएससी ग्रुप डी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले एक कॉन्सेप्ट सीखना होगा। चलिए, कॉन्सेप्ट क्या है, कह रहा है कि ए कामा बी से 25% अधिक है। तो इसको हमने आपको सिखाया था कि कैसे करेंगे। 25% का मान कितना हो जाएगा, 1/4 हमने आपको बताया था। तो ए और बी यहाँ से कितना निकल जाएगा, हमें ए और बी निकालना होगा। तो नीचे किससे कह रहा है, बी से, तो नीचे की वैल्यू किसका हो गया, बी का। कह रहा है कि 25% अधिक है, तो मतलब 4 से ये अधिक हुआ, ए कितना हो जाएगा 5, तो ये किसका मान हो जाएगा, ए का। तो हम इस तरह से, अगर ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम ए और बी इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर कह रहा है नीचे, यदि ए कामा बी से 25% कम है तो 25% इसका भी मान कितना, 1/4। ए और बी रेशियो हम निकालेंगे तो बी से कह रहा है तो हमेशा कहाँ रहेगा, बी से कह रहा है तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो किसका मान रहेगा, बी का। कम में, इससे कम कह रहा है तो एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 से 1 कम 3, तो 3/4 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार जो ये आपकी यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम इसी टॉपिक पर, इसी कॉन्सेप्ट हमें करना है। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने, यदि यक्स कामा वाई से 33.33% अधिक है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है, आपसे ये कह रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 33 से 1/3% का मान होता है 1/3। यदि यहाँ पे यक्स और वाई का रेशियो निकाला जाए, से कह रहा है वाई से, तो वाई का मान कितना हो गया 3, एक अधिक है, इससे कितना हो जाएगा, ये 4 रेशियो कितना हो गया भैया 3। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि वाई यक्स से कितना प्रतिशत कम है, इससे कितना कम है, एक कम हो गया। यक्स से कह रहा है तो यक्स की वैल्यू कितना है 4 नीचे हो जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से घटाएंगे तो 25%। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। यदि कह रहा है कि यक्स कामा की आय वाई की आय से 66.66% अधिक है, यक्स की आय वाई की आय से 66.66% अधिक है, तो यह वाई की आय यक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले 66 से ही 6.6% का मान कितना होगा, 2/3, क्योंकि 33.33% का मान 1/3, इससे क्या 2 गुना 2 का गुणा कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा। चलिए, यक्स रेशियो वाई निकालते हैं पहले। नीचे किसका मान हो गया 3, वाई का, क्योंकि यहाँ से कहा है कि वाई की आय से, चलिए अधिक है, इससे अधिक है, कितना अधिक है, तो ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 2 5, 5/3। चलिए अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है वाई की आय यक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, पहले देखा जाए 2, किससे, यक्स की आय से। यक्स का मान कितना होता है, यहाँ पे कितना है 5, गुणा हो जाएगा किससे भैया, 100 से। 5 दूना के 10, 20, 20 दूना के कितना 40%। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए का 20% बी के 25% के बराबर है तो ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर। चलिए देखते हैं, हम अगर कह दें कि जो 20% है वो बराबर है किसके, 25% के, तो 1% बराबर होगा किसके, 25/20 के। आपसे पूछ रहा है कि 28% का मान, तो कितना हो जाएगा 25/20 अगुड़े कितना 28, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 35। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % अधिक है। हम मान लेते हैं कि संख्या ए है, संख्या मान लिए ए है, बी है और सी है, 3 संख्या है। कह रहा है कि तीसरी संख्या से, हमने तीसरी संख्या हमारे पास 100 है। कह रहा है पहली संख्या, दो संख्या, एक जो तीसरी संख्या से कम 37% कम है, 37% कम होगा तो ए का मान कितना हो जाएगा भैया 63। और कह रहा है फिर इसके बाद और 30% कम है दूसरी संख्या, इससे 30% कम है तो ये कितना हो जाएगा 70। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % अधिक है, इससे कितना % अधिक है, या कितना अधिक है 7। तो लिख सकते हैं कितना अधिक है 7, किससे, दूसरी संख्या पहली संख्या से। चलिए पहली संख्या से कह रहा है, पहली संख्या कितना हमारा 63, गुणे कितना 100, 7 से इसे भाग देंगे 9 बार में
तो बराबर कितना आ जाएगा 100/9। दोस्तों हमारी वीडियो यदि पसंद आए तो ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए